Welcome to lecture number 14, students, of aggregate demand, aggregate supply, that is determination of income, output and employment. And the topic we are doing is investment multiplier, also known as output multiplier. Question number 17th, page 85. Page 85, question number 17th. Explain the relationship between K and MPC with the help of an example. MPC और K का रिलेशन एक्सप्लेन करना है. हमें पता है पॉजिटिव रिलेशन होता है. K and MPC has direct or positive relation. That is, higher the value of MPC, more will be the multiplier and vice versa. और फिर क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. चलिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देते हैं टेबुलर फॉर्म में. MPC multiplier 1/1 minus MPC. केस 1, 4 केसेस ले लेते हैं, रिलेशन ही दिखाना है. MPC ले लेते हैं 0.1, तो मल्टीप्लायर हो जाएगा दिस. फिर केस 2 से 0.25, तो मल्टीप्लायर हो जाएगा दिस. फिर थर्ड केस ले लेते हैं से 0.5, देन 0.75 एंड लास्ट इज 0.9. एग्जाम्पल है, अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. हम MPC बढ़ा रहे हैं और देखेंगे कि मल्टीप्लायर बढ़ेगा. You can see that मल्टीप्लायर बढ़ रहा है जैसे जैसे MPC बढ़ रहा है. 1.1, 1.3, 2, 4, 10 एंड सो ऑन. और एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड से. मैंने इसे एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पीड से राइज कर रहे हैं. स्पीड अप, नोट इट डाउन, 30 सेकेंड्स. Moving to question number 18th. In an economy, 75% of increase in income is spent on consumption. 75% of the increase in income is spent on consumption. इससे पता लगता है कि ये MPC है. जितनी भी इनकम बढ़ेगी उसका 75% खर्च हो जाएगा. This is nothing but the definition of marginal propensity to consume. Investment is increased by 1000 crores.
इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ रही है। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, आपको चेंज इन इनकम निकालना है एंड चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेल्टा सी कंप्यूट करना है। सो 3 मार्क का क्वेश्चन इट इज। सबसे पहले मल्टीप्लायर निकालते हैं। k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.75, 1/0.25 is 4 times, and k is delta y by delta I. 4 is equal to delta y by 1000. So delta y is 4000 crores. चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन इनकम आ गई हमारे पास 4000 करोड़। उन्होंने चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन पूछा है। चेंज इन इनकम हमारे पास आ गई है 4000 करोड़। व्हाट अबाउट चेंज इन कंजम्पशन? MPC इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। 0.75 is delta C by 4000, that stands for 3000 crores. 1000 करोड़ की वजह से इनकम 4000 करोड़ की बढ़ेगी, जिससे 3000 करोड़ फाइनल गुड्स पर खर्च होगा और 1000 करोड़ सेव भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19th। Question number 19th. In an economy, the level of income is 12,000 crores. एक इकोनॉमी में 12,000 करोड़ की इनकम है, उस कंट्री की जीडीपी 12,000 करोड़ है। द रेशियो ऑफ MPC एंड MPS इज 3:1। MPC by MPS is 3/1, that means MPC is 3 times MPS. कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को टू रीच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ 20,000 करोड़। ये कंट्री 12,000 करोड़ कमा रही है, पर ये कंट्री 20,000 करोड़ कमाना चाहती है। द कंट्री इज अर्निंग 12,000 करोड़, बट द कंट्री वॉन्ट्स टू अर्न 20,000 करोड़। गवर्नमेंट को कितनी और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सो हाउ मच इज डेल्टा वाई? 20,000 करोड़ चाहिए, 12,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो हमें 8,000 करोड़ की इनकम बढ़ानी है। गॉट इट? 12,000 तो हम ऑलरेडी कमा रहे हैं, 20,000 तक पहुंचने, तो 8,000 करोड़ की हम इनकम बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? कुछ इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट करके। कितनी? लेट्स सी। MPC plus MPS is equal to 1, 3 MPS plus MPS is equal to 1, 4 MPS is equal to 1, MPS is 1/4, MPS is 0.25. What is multiplier? MPS वाला फॉर्मूला लग जाएगा। Multiplier is K is 1/MPS, 1/0.25, which is 4 times 100/25, 4 times. What actually multiplier is? It is the ratio of change in income to change in investment. Change in income 8,000 crore, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या RBI को 2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ये कंट्री nth राउंड के बाद इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। दिस इज योर आंसर, 2,000 करोड़। एग्जाम में नीचे लिख देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 2,000 करोड़। यू आर सपोज्ड टू राइट इट। 1 minute, note it down.
Speed up, 30-40 more seconds. Okay students, moving to the last question. Question number 20. Question number 20. The following table illustrates the multiplier process. हमें multiplier की working given है. After making the additional investment of 1000 crores, हमने 1000 करोड़ की investment की है. Calculate the missing values. और आपको मिसिंग वैल्यूज कंप्यूट करनी है. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन जो ऑलरेडी गिवन है. नाउ सी, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की 1000 करोड़ की. स्टार्टिंग में 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, वो ही हमारी इनकम बन जाएगी. यस और नो? पहले समझ लीजिए, यू विल गेट टाइम, बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशंस में शो नहीं कर पाऊंगा. 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो ही स्टार्टिंग की इनकम होगी. 1000 में से 200 सेव हो गए. 1000 कमाए, 1000 कमाए, 200 सेव किए, तो हाउ मच इज कंज्यूम्ड? कितने खर्च किए होंगे? 800 करोड़. जो 800 खर्च किए, 800 खर्च किए, वो सेकेंड राउंड में इनकम बन जाएगी. आपने मुझे पैसे दिए, मैंने खर्च करके किसी को दिए, मेरा खर्चा उसकी इनकम. 800 सेकेंड राउंड की इनकम. 800 में से 640 कंज्यूम हो गए. 800 करोड़ में से 640 करोड़ खर्च हो गए, तो 160 सेव हो गए. और सेव हुए होंगे बैंकिंग सिस्टम में, जिससे वो इक्विलिब्रियम प्रोसीजर चलेगा. राइट? नाउ 640 विल बी द इनकम इंक्रीज. हाउ मच इज MPC? 80%. 1000 का 800, 80%. 800 का 640, 80%. Means 80% is consumed, 20% is saved. Just for your knowledge, MPC is 80% and MPS is 20%. This is observation. This is my observation. This should be your observation. 1000 में से 800, 200, 800 में से 640, 160. So 640 का 80% 512, 640 का 80% 512 एंड 640 का 20% 128, 640 का 80% एंड दिस 128. दिस इज ऑल अदर राउंड्स. मतलब ये प्रोसीजर चलता रहेगा. यस, यू विल राइट लाइक दिस ओनली, डैश 4th, 5th, 6th. अब याद होगा हमने लेक्चर नंबर 12 में वर्किंग की थी, और मैंने कहा था वर्किंग करेंगे हम, कैलकुलेशंस आपको बाद में समझाएंगे. ये वही कैलकुलेशंस है. K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, 5 टाइम्स, 5 गुना. K इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I. 5 is equal to 1000, delta Y by delta I is 1000, so delta Y is 5000 करोड़ और 5000. MPC is delta C upon delta Y.
0.8 is delta C by 5000 crore. Delta C is 4000 crore. And delta S is 1000 crore. 1000 इन्वेस्टमेंट से 5 टाइम्स 5 गुना इनकम ज्यादा कमाई जाएगी, विच इज 5000 करोड़। 5000 करोड़ का 80% 4000 करोड़ कंज्यूम किया जाएगा और 1000 करोड़ सेव किया जाएगा। नाउ दैट वुड बी योर टोटल। हाउ मच इज इनकम इंक्रीज? 5000 crores. How much is consumption increase? 4000 crores. How much is saving increase? 1000 crores. यहां पर आप एरो लगाने की बजाय बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते हैं। 5000 minus 1 minus 800 minus 640 would be the balance. Same with this, 4000 minus this minus this minus this, balance. And 1000 minus this minus this minus this, balance. That could also be done. Take your 1 minute and complete this sum. Question number 20. Wind up कीजिए. I am giving you 1 minute for the same. Now this is all about the concept of multiplier, also known as investment multiplier or production output multiplier. Now you should be ready with your paper pen or a register pen. There would be 20 questions coming on your screen related to investment or output multiplier, and for 20 minutes it will be flashed. And as you all know, one question carry 1 marks. It could be in the form of very short questions, true, false, fill in the blanks, or majority MCQs. Be ready for that. I am giving 10-15 seconds for this. So here you go. The 20 questions will be flashed on your screen.
So for the next 5 minutes, the answers will be flashed on your screen, and I expect majority of you will get at least 15 out of 20. And after that, I'll not be coming on your screen. I'll be coming in the next lecture, that is 15. Once you check your answers, the lecture will be all done. Keep studying. Bye bye. Take care. God bless. The answers will be flashed on your screen after this.